ये वीडियो नहीं आता तो कार्रवाई नहीं होती। गिरफ्तारी आज हुई है इतने समय बाद, सवाल है क्यों? रमेश जी, जैसे आप निशब्द हैं और पूरा देश निशब्द हुआ है, हम भी शर्मसार हैं, हमें भी पीड़ा हो रही है। वो राजनीति के रूप से नहीं, एक महिला के रूप से, एक भारतीय नागरिक के रूप से। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें दुख हुआ और सख्त से सख्त सजा मणिपुर में उनको मिलेगी, मणिपुर में उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तभी प्रधानमंत्री ने ये संवेदना दिखाई कि कुछ भी हो, सरकार भाजपा की हो या सरकार किसी और की हो, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं अभी ये कहना चाहती हूं, मैं वीडियो पे न राजनीति न टिप्पणी करना चाहती हूं, वीडियो पार्लियामेंट के सेशन के पहले कैसे आया, क्यों आया, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, और मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूं, जो है वो शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह अपने रूप से लेके सारे जो कल्प्रिट हैं उनको हम सजा भी देंगे और एक अच्छा उदाहरण पूरे देश में दिखाएंगे कि हमारी बहू बेटियों पे कभी ऐसे अत्याचार न हो। जी, मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं। रोहन गुप्ता, ये एक संवेदनशील मामला है, सवाल कई सारे हैं, मन दुखी भी है, व्यथित भी है। ये जब से तस्वीरें सामने आई हैं, शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पीड़ा नहीं हुई होगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या राजनीति इस कदर गिर गई है कि हम स्कोर सेटल करें इस पूरे मामले पे? बिल्कुल अमित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी 1800 घंटे हो गए मणिपुर की घटना को, उसके बाद बोले देश के सामने, उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की और 8 मिनट से ज्यादा के वक्तव्य में 36 सेकंड उन्होंने मणिपुर को दिए। मुद्दा यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी की बात आती है, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये चीज कहा है कि उनकी सत्ता के पीछे महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान है। जब बिहार में उनकी पार्टी जीती थी, मुझे याद है उनका वक्तव्य, उन्होंने महिलाओं को धन्यवाद किया था स्पेशली, और महिलाओं ने भरोसा भी किया उनकी बातों पे, उनके भाषण पे। पर जब ऐसी घटना होती है और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की जिन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए बात की है, उनकी तरफ से एक्शन नहीं होना, मुझे लगता है कि बड़े दुख की बात है। आज 77 दिन के बाद जहां पे वीडियो आया है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आना, मुझे लगता है बड़े दुख की बात इसलिए भी है कि उस महिला का जो वक्तव्य आया है, बयान, उसने कहा कि ये जो हमारे साथ घटना हुई, उसके पहले पुलिस ने, उस जो मॉब के साथ में हमको पुलिस ने छोड़ा है, तो पुलिस इसके पीछे जिम्मेदार है। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो बहुत घटना हुई है, उसमें से ये एक घटना है। क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं, ये राजनीति की बात नहीं है रमेश भाई? देश के प्रधानमंत्री को बहुत पहले बोलना चाहिए। और ये सिर्फ यहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नियत की बात करता हूं, इस पार्टी की नियत की बात कर रहा हूं। जहां पे उनको लगता है कि राजनीति के तौर पे उनको नुकसान होगा, ये चुप हो जाते हैं। बृजभूषण सिंह, इनके एमपी, आज तक जो महिला उत्पीड़न का जो हमारे रेसलर के साथ में हुआ, क्या हुआ? आज तक प्रधानमंत्री जी उनको मिलने नहीं गए, आज तक एक वक्तव्य नहीं आया। तो ये क्या तरीका है? क्या आपकी इस नियत से देश की जनता, देश की महिला आप पे भरोसा कर सकती है? कथुआ हुआ हो, उन्नाव हुआ हो, चार्जशीट भी हुई है, लेकिन जी आपने अपनी बात को 2.5-3 मिनट रखा, मैं वही कह रहा हूं, उस केस में बिल्कुल आप रखिएगा। मैं कह रहा हूं ब्रिजभूषण के केस में चार्जशीट भी हुई है, तमाम लोग, इतना आपने दया की है तो 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगा, सेकंड्स की बात नहीं है। मेरी बात को खत्म कर लूं मैं। जी, मेरा जो मूल सवाल था उसका अगर आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा। रोहन जी बोलिए। मैंने सवाल आपको बता दिया, आप जो मैंने मूल सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड है आपके पास। रोहन जी वापस सवाल रिपीट करेंगे शायद मैं और आप। मेरा सवाल यह था, क्या इस पे राजनीति करना, सदन ना चलना ही सोल्यूशन है, या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर अगर कलेक्टिव रूप से बात होगी तो ज्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल अमीश भाई, आपकी बात से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूं कि बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक्शन, कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि अगर 77 दिन तक इतनी बड़ी घटना होना, पुलिस उसको मालूम होना, एक्शन नहीं लेना, आपको लगता है ये ठीक है? कोई भी राज्य हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर ऐसी घटना होती है, जो भी जिम्मेदार है उसको इमीडिएटली एक्शन लेना ये फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें राजनीति की बात नहीं आनी चाहिए।
और उसमें भाषण भी नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी, जो प्रधानमंत्री जी ये कहता था गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे कि मेरी बहन रक्षाबंधन के दिन मुझे पोस्ट कार्ड लिखेगी, मैं 2 मिनट में खड़ा हो जाऊंगा। आपने अपनी बात को रखा, लेकिन सरकार तो चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन क्यों नहीं ले रहे? पूनम महाजन, मेरा जो मूल सवाल था आपसे, क्या आपको लगता है ये वीडियो जब आया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं? जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा नहीं रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तस्वीरें जो हैं वो और विचलित कर सकती हैं, लेकिन 2 महिलाओं को नग्न कर और क्या क्या वहां पर हरकतें हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, मैं उसको इलैबोरेट भी नहीं कर सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रशासन सोया हुआ था? ये सवाल खड़ा होगा, पुलिस क्या कर रही थी, मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री पर? कुर्सी का क्या फायदा है ऐसी? देखिए, सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में जो कारण बहुत सालों तक जो चल रहा था पूर्वोत्तर राज्यों में, वो राजनीति पूर्वोत्तर राज्यों की बंद हुई जब आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी ने जब पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया और पूर्वोत्तर राज्यों को फिर भारत की विचारधारा में और भारत की मुख्य धारा में लाया। उसमें सिक्योरिटी हो, पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी हो, उनको आगे लाने की कोशिश हो, और हर स्टेट में हमने यही काम करने की कोशिश की। मणिपुर में जो हुआ है, मुझे उसका इतिहास नहीं बताना है, किस रूप से हुआ, क्यों हो रहा है। जिम्मेदाराना रूप से मैं ये कहना चाहती हूं, सबसे पहले मैं ये भी राजनीति, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता श्री रोहन जी कह रहे थे कि उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की, और मुझे कहना नहीं है मुझे, लेकिन ये भी सवाल पूछना है कि पार्लियामेंट शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने वीडियो क्यों वायरल किया? लेकिन वीडियो वायरल होने से ये कोई निर्णय लिया गया नहीं है। मणिपुर की स्थिति जो खराब है, उस रूप से जो गलत है और शर्मकार है, मैं आज भी कहती हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, दो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट विल बी लुक्ड फ्रॉम द कंट्री। हम चाहते हैं कि मणिपुर में ये ना हो, फिर हम ये भी चाहते हैं कि राजस्थान में ना हो, हम ये भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ में ना हो, और हम ये भी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ना हो, क्योंकि मणिपुर में हमारी सरकार है और हम कह रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारियां हमारे काम है हम पूर्ण करेंगे। और आप वीडियो नहीं दिखा रहे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि ऐसी सारी चीजों से हम और ऐसे चीजों को उलझा रहे हैं। हाँ, हमें पता चलना चाहिए देश में क्या चल रहा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन इन वीडियो के रूप से मैं ये नहीं कहूंगी महिला है, लेकिन इसको अभी जातीय रूप से इसकी राजनीति कर रहे हैं। और वो मुझे ये दर्द हो रहा है जब राजस्थान में अलवर में राजस्थान के मंत्री धारीवाल जी जब कहते हैं कि, और वो ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी मर्द करे तो क्या करे। यही राजस्थान है जहां पे आदरणीय गांधी परिवार की महिलाएं कुछ नहीं कह सकती कि राजस्थान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव में महिलाओं पे गैंग रेप हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है। हम सब पार्टी छोड़ के, राजनीति ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सब पार्टी छोड़कर ऐसी समाज विचारों में साथ में मिलकर लड़े। और प्रधानमंत्री जब कांग्रेस की सरकारें थी, कभी 10 साल उनके प्रधानमंत्री ने कुछ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोला है। आज मोदी जी ने बोला, आज पार्लियामेंट में हमने कहा कि हमें एक डिस्कशन चाहिए, हम तैयार हैं।